नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है 1 सितंबर 2025 से बदलेंगे 10 बड़े नियम। 1 सितंबर 2025 से कौन से 10 नियम लागू होने वाले हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सिल्वर के हॉलमार्क को लेकर, एसबीआई क्रेडिट कार्ड फीस, एलपीजी प्राइस को लेकर, एटीएम चार्जेस को लेकर, एफडी रेट्स को लेकर, इसके अलावा जो मल्टीपल डेडलाइंस है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जीएसटी के अंदर, जो सितंबर महीने में ही फॉल कर रही है, तो क्या क्या ड्यू डेट्स होगी, क्या क्या नए रूल्स आए हैं, जो आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। जो भी इंडिविजुअल है, बिजनेस पर्सन है, उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, ये नए नियम जो लागू किए गए हैं। तो 10 बड़े नियम है जो आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ध्यान रखिएगा, डिस्क्लेमर हमने यहां पर दिया है, ये इंफॉर्मेशन जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए। यहां पर कोई भी आपको जो फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, टैक्स और लीगल एडवाइस जो है वो नहीं दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है, टैक्स कंसल्टेंट है, लीगल प्रोफेशनल है, इनसे आपको एडवाइस लेने के बाद ही आप यहां पर कोई भी एक्शन ले। अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं इस वीडियो को देखकर, तो हमारी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी यहां पर नहीं आती है। तो डिस्क्लेमर हमने दे दिया है। स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। एक और जरूरी जानकारी, अगर आपको इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपको फाइल करवानी है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, तो ही आप हमें संपर्क करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो वो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल ना करें। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ITR फाइलिंग सर्विस के लिए नंबर दिए गए। तो ITR फाइलिंग अगर करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं क्या क्या 10 नए नियम आए हैं 1 सितंबर 2025 से जो लागू होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो है वो यहां पर है, एसबीआई कार्ड के रूल में बदलाव किया गया है 1 सितंबर 2025 से। अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है, जैसे लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, या फिर लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड सिलेक्ट, या फिर कार्ड एसबीआई का कार्ड जो आपके पास प्रीमियम कार्ड है, तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा, अब आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर आप डिजिटल गेमिंग ट्रांजैक्शन करते हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी पेमेंट करते हैं, तो इन तीनों कार्ड पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो अब आपको नहीं मिलेगा। पहला जो है ये आपके लिए 1 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। इसके बाद 16 सितंबर के बाद ध्यान रखिएगा, अगर आप एसबीआई के कार्ड होल्डर हैं और आपने कार्ड प्रोटेक्शन प्लान लेकर रखा है और आप एसबीआई के कस्टमर है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी कस्टमर है उनका प्लान जो है वो ऑटोमेटिक रिन्यू कर दिया जाएगा। यानी अगर आपका पुराना प्लान था, तो ये पुराना प्लान जैसे ही रिन्यूअल डेट आएगी, ऑटोमेटिकली जो है वो यहां पर न्यू अपडेट कर दिया जाएगा, न्यू अपडेट प्लान के साथ। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एसबीआई के कार्ड प्रोटेक्शन प्लान के तहत आपने प्लान लेकर रखा है, तो पुराने प्लान के तहत अगर नया प्लान कोई आया है, रिन्यूअल डेट खत्म हो गई है, तो रिन्यूअल डेट के दिन आपका जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी यहां पर फिजिकली कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट, यहां पर एसबीआई कार्ड होल्डर के लिए ध्यान रखिएगा, 2% की आपको अब पेनल्टी लग सकती है अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है ऑटो डेबिट में, या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर यहां पर फेल हुए हैं, तो उस केस में आपको एडिशनल फीस देनी पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा, इसी के साथ कई सारे चार्जेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं, फ्यूल परचेज को लेकर, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर। तो अगर आप एसबीआई के कार्ड होल्डर हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। 1 सितंबर 2025 से ये नियम लागू होने वाले हैं, जिसमें यहां पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, आपका ऑटोमेटिक जो है वो रिन्यूअल कर दिया जाएगा, और इसी के साथ
कुछ चार्जेस जो है वो आप पर पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। आ जाते हैं अपने दूसरे नियम पर। तो इंडियन पोस्ट ने एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो चेंज किया है, 1 सितंबर के बाद जो है वो लागू कर दिया जाएगा। अब इंडियन पोस्ट द्वारा क्या मेजर चेंज हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, अगर रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस है तो अब इस रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस को जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा आपके स्पीड पोस्ट की सर्विस से। यानी अब यहां पर आप स्पीड पोस्ट करवाते हैं तो उस केस में आप उसे रजिस्टर भी कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगर आपका स्पीड पोस्ट लेटर है, स्पीड पोस्ट पार्सल है, तो ये डायरेक्ट जो है वो एड्रेस पर जाता है। लेकिन अब जो स्पीड पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन के साथ होगा तो उस केस में उस एड्रेस पर नहीं, बल्कि जो स्पेसिफिक एड्रेस ही है जिसके नाम से वो पार्सल है उसको डायरेक्टली दिया जाएगा। अब इससे होगा क्या, आपको सारे रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ये आपके लिए प्रूफ का काम करेगा। आप आसानी से अब इसको ट्रैक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट में ट्रैकिंग करना यहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्पीड पोस्ट के केस में ट्रैकिंग करना बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। इस वजह से स्पीड पोस्ट को रजिस्ट्रेशन को दोनों को मर्ज किया गया है। लीगल एक्सेप्टेंस यहां पर दिया जाएगा, कोर्ट के अंदर कहीं पर भी यहां पर आप लीगल एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, यानी आप इसे ऐसे एविडेंस जो है वो दिखा सकते हैं। इसी के साथ यहां पर आपको प्रीमियम स्पीड पोस्ट फीचर जो है वो दिया जाएगा, जहां पर फास्ट डिलीवरी होगी, ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं और बेटर सर्विस आपको दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो अब स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज होने वाली है, जिसके चलते आपको लीगल वैलिडिटी तो मिलेगी, यानी एविडेंस माना जाएगा वैलिड इन कोर्ट्स के अंदर या कहीं पर भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, कहीं पर भी ये रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट जो होगा वो एक वैलिड एविडेंस माना जाएगा। इसी के साथ आपको फास्ट सर्विस जो है वो यहां पर दी जाएगी। तो इंडियन पोस्ट द्वारा एक मेजर बदलाव किया जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट को मर्ज किया जाएगा स्पीड पोस्ट से। आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो अगर आपको स्पेशल एफडी पर हाईएस्ट ब्याज लेना है तो 30 सितंबर से पहले पहले यहां पर निवेश जरूर कर ले। दो बैंक अपनी स्पेशल एफडी पर जो सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है वो एंड करने वाली है 30 सितंबर को। दोस्तों, स्पेशल एफडी स्कीम जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है एंड इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक द्वारा दो स्पेशल एफडी जारी करी गई है। इंडियन बैंक ने अपनी 444 दिन की एफडी है और 555 दिन की एफडी दी गई है, जिसके अंदर जनरल पब्लिक के लिए, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कितना ब्याज मिल रहा है, 6.7%, जनरल पब्लिक 7.20%, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 7.45, जो सबसे ज्यादा ब्याज यहां पर आपको दे रहा है। अगर आप नॉर्मल टेन्योर पर जाएंगे तो उस केस में इतना ब्याज आपको नहीं मिलेगा, जबकि आपकी स्पेशल एफडी पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है। वहीं अगर आप 555 दिन की एफडी करते हैं तो 6.60 जनरल पब्लिक, 7.10 सीनियर सिटीजन और 7.35 आपको सुपर सीनियर सिटीजन पे दिया जाएगा। आईडीबीआई की बात करें तो यहां पर भी 444, 555 और 700 दिन की एफडी है, जिसमें जनरल पब्लिक, एनआरई, एनआरओ वालों को और सीनियर सिटीजन को जो है क्या ब्याज दिया जाता है, 6.70 जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन को 7.20, 6.75 555 दिन की एफडी पर और 7.25 सीनियर सिटीजन को। 700 दिन की एफडी है तो 6.60 जनरल पब्लिक और 7.10 सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। अब ये दोनों ही बैंक जो है वो अब इस ऑफर को खत्म करने वाली है 30 सितंबर 2025 तक। तो अगर आपको ज्यादा हाई इंटरेस्ट चाहिए इन दो बैंक के अंदर, अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एफडी करवा ले, क्योंकि 30 सितंबर के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। स्पेशल एफडी जो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट देती है, बेटर देन रेगुलर एफडी। आप 0 से लेकर 7 दिन से लेकर 10 साल की एफडी अगर देखेंगे और स्पेशल एफडी देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। तो अगर आपको ज्यादा रिटर्न लेना है तो जल्द से जल्द 30 सितंबर से पहले पहले, डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले इसमें आप निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दो बैंक हैं, एक तो है इंडियन बैंक और है एक आपकी आईडीबीआई बैंक। 30 सितंबर 2025 को ये स्कीम जो है वो खत्म हो जाएगी, जिसके बाद आप निवेश नहीं कर पाएंगे। आ जाते हैं अपने चौथे नियम पर। तो बिग अलर्ट यहां पर दिया गया है सभी जन धन अकाउंट होल्डर्स के लिए। नई डेडलाइन है आपके लिए 30 सितंबर 2025। अगर आपका जन धन होल्डर अकाउंट है या जन धन के यूजर हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा, आपको वापस रिन्यूअल करनी पड़ेगी आपकी केवाईसी, जो करना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप ये अपडेट नहीं करते हैं तो उस केस में आपका अकाउंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, यानी आपके अकाउंट में
पैसा जो है वो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं ले पाएंगे, ना ही कोई अदर बैंकिंग सर्विस आप यूज कर पाएंगे। इसी के साथ बैंक कभी भी आपको रिमाइंडर भेजे, नोटिस भेजे, उसका जवाब जरूर दें, ताकि आपको यहां पर जो केवाईसी है वो प्रॉपर आपको करनी है, डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखने हैं। अगर किसी कारणवश आप बैंक जो है, ब्रांच जो है वो विजिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो उस केस में आप बैंक को कह सकते हैं कि वो डोर स्टेप केवाईसी कर सकती है। तो बैंक आपके घर पर आकर भी केवाईसी जो है वो यहां पर कर सकती है, या आप ऑनलाइन भी री केवाईसी जो है वो यहां पर करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेशल केवाईसी कैंप्स जो है वो यहां पर पंचायत लेवल पर चलाया जाएगा 30 सितंबर 2025 तक जन धन अकाउंट होल्डर्स के लिए। तो अपडेट अपनी केवाईसी जल्द से जल्द करिए बिफोर सितंबर 30 2025 से पहले पहले, अदरवाइज आपका जन धन बैंक अकाउंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। तो फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं, जन धन यूजर है, अकाउंट होल्डर है, 30 सितंबर 2025 से पहले पहले अपनी केवाईसी जो है वो जरूर करवा ले, अदरवाइज गवर्नमेंट द्वारा जो सब्सिडी आ रही है उसे रोक दिया जाएगा, पैसा आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई बैंकिंग फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बीमार है, ट्रैवल है, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर केवाईसी दिया गया है तो ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं, या फिर अगर आप घर पे हैं, बीमार हैं, जा नहीं सकते ब्रांच में, तो ब्रांच में कॉल करके वो आपके डोर स्टेप पर भी आके आपकी केवाईसी कर सकते हैं। बस आपको डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखना है। तो यहां पर जन धन धारकों वालों के लिए 30 सितंबर आखिरी डेट है, डेडलाइन दी गई है। अपने अगले पॉइंट पे, 5th पॉइंट पे, तो न्यू एलपीजी रेट्स फ्रॉम 1 सितंबर 2025 है। तो 1 सितंबर 2025 से जो भी ऑयल कंपनीज है वो यहां पर अनाउंस कर सकती है नई एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस, जहां पर प्राइसेस जो है वो चेंज भी हो सकते हैं हर महीने। यहां पर जो है डिपेंड करता है ग्लोबल क्रूड ऑयल रेट्स पे या कंपनी की कॉस्ट पे। तो प्राइसेस जो है वो अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो हर महीने जो है वो प्राइसेस डिक्लेयर किए जाते हैं। अगर कोई चेंज नहीं होता तो वो स्टेबल रहा जाता है, लेकिन अगर कोई चेंज होता है तो डिक्लेयर किया जाता है। अब यहां पर प्राइसेस अगर बढ़े तो उस केस में जो भी आपका बजट है वो यहां पर बर्डन उस पर आने वाला है। अगर प्राइसेस डिक्रीज हुए यानी एलपीजी के प्राइसेस कम हुए तो उस केस में आपको रिलीफ मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर एलपीजी प्राइसेस अप भी हो सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं। 1 सितंबर को यहां पर कंपनी जो है वो ऑयल कंपनी जो है वो प्राइस जारी करेगी। ये इसका इफेक्ट जो है वो आपके किचन के बजट पर डायरेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यू एलपीजी रेट्स जो है वो 1 सितंबर 2025 को जो भी ऑयल कंपनियां हैं, डिपेंड करता है मार्केट पे, उनके एक्सपेंस पे, वो क्या यहां पर बदलाव करती है, जिसकी वजह से अगर इंक्रीज हुई तो आपके बजट पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन डिक्रीज हुआ तो एक बेनिफिट, एक फायदा आपको देखने को मिल सकता है। जाते अपने छठे नियम पर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लास्ट चांस है टिल 30 सितंबर 2025 तक। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर आप एनपीएस स्कीम से जुड़े हुए हैं तो इस स्कीम से आप स्विच कर सकते हैं जो है आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, यानी एनपीएस से आप यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं यूपीएस के लिए, जिसके लिए आखिरी डेट दी गई है 30 सितंबर 2025। इससे पहले क्या डेट थी? 30 जून 2025, जिसको सरकार ने एक्सटेंड किया था 90 दिन के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ही कम एम्प्लॉयज जो है उन्होंने यहां पर ऑप्टेड किया था यूपीएस। यूपीएस है एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसके तहत आपको यहां पर पेंशन जो है वो दी जाएगी। तो सरकार ये यूपीआई जो है फैसिलिटी लेकर आई है, लेकिन इस फैसिलिटी में जो पुराने लोग हैं जिनके ऊपर एनपीएस लागू था वो अगर स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। हो सकता है सरकार इस डेट को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन अगर नहीं करती तो उस केस में आपके लिए आखिरी डेट रहेगी 30 सितंबर 2025। 30 सितंबर 2025 से पहले पहले आप अपनी पेंशन स्कीम जो है वो चूज कर सकते हैं। आपको पुराने में रहना है या फिर अगर आप न्यू में शिफ्ट होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप ये डेडलाइन से पहले पहले एक्शन जरूर ले लें। अपने 7th पॉइंट पे, आधार कार्ड फ्री अपडेट लास्ट डेट। अगर आप आधार कार्ड में अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, तो सरकार ने यहां पर फैसिलिटी दी गई है। उदय की वेबसाइट पर जाकर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए फ्री फैसिलिटी दी गई है, कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगेगी, जिसके लिए 3 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया गया था। अब आधार डिटेल अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो उसके इसमें 14 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको
करना होगा। तो उस केस में आपकी आइडेंटिटी अपडेट हो जाएगी, आपका एड्रेस जो है, अगर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप डालकर वेबसाइट पर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद डेट में करेंगे तो कुछ चार्जेस आपको लग सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आधार अपडेट करना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो करेक्ट रहे। इस वजह से यहां पर जो है आपको आधार में अपडेट करते रहना चाहिए। अगर आपके नाम में कुछ चेंज हुआ है, आपके एड्रेस में कुछ चेंज हुआ है, आपने शिफ्ट किया है, अपना एड्रेस चेंज किया है, तो उस केस में अपने आधार कोड को भी जरूर अपडेट करें। 14 सितंबर तक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको चार्जेस जो है एज एप्लीकेबल जो होगा वो चार्जेस आपको देना पड़ेगा, तो आप अपडेट कर पाएंगे। लेकिन अगर 14 सितंबर से पहले करते हैं तो उस केस में कोई भी चार्जेस देने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। आ जाते हैं अपने 8 पॉइंट पे। तो इनकम टैक्स और जीएसटी की डेडलाइन भी जो है वो सितंबर 2025 में क्या क्या होने वाली है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो अगर आप टीडीएस भरते हैं, टीडीएस का चालान जो है अगस्त महीने का, इसकी लास्ट डेट है 7 सितंबर 2025 है। जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 अगर आप भरते हैं अगस्त महीने का, इसकी डेट है 10 सितंबर 2025। जीएसटीआर 1 की बात करें मंथली अगर आप करते हैं अगस्त के लिए तो 11 सितंबर 2025 है। अगर आप आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू बनना चाहते हैं तो 13 सितंबर 2025। जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6 अगस्त महीने की ड्यू डेट है आपके लिए 13 सितंबर 2025 है। जीएसटीआर 2B की बात करें अगस्त 2025 में, तो अगस्त 2025 के टैक्स पीरियड के लिए आपके लिए होगी 14 सितंबर 2025 है। आईटीआर फाइलिंग की भी ड्यू डेट जो है वो यहां पर सितंबर महीने में ही फॉल होने वाली है। 31 जुलाई थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया है, नॉन ऑडिट केस वालों के लिए लास्ट डेट आपके लिए क्या होगी, 15 सितंबर 2025। ध्यान रखिएगा 15 सितंबर के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो बी लेटेड आईटीआर मानी जाएगी और इस केस में आपको लेट फीस लगने वाली है 5,000 रुपए इन केस अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा इनकम है, और 1,000 रुपए इन केस अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। जीएसटीआर 3B की बात करें अगस्त महीने का अगर रिटर्न भरेंगे तो 20 सितंबर 2025 है। जीएसटीआर 5A की बात करें अगस्त महीने का है तो इसकी भी ड्यू डेट जो है वो 20 सितंबर 2025 है। टैक्स ऑडिट की बात करें तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की लास्ट डेट है आपकी 30 सितंबर 2025 है। 30 सितंबर से पहले पहले आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो यहां पर फाइल कर देनी है। तो ये सभी ड्यू डेट जो डेडलाइन जो है वो सितंबर महीने के अंदर फॉल हो रही है। तो यहां पर आपको इनकम टैक्स में, जीएसटी में जो भी डेडलाइंस है वो यहां पर हमने दी है। ये सारी की सारी डेडलाइंस आपको कंप्लायंस जो है वो करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो लेट फीस, लेट फाइलिंग, ब्याज, पेनल्टी आपको लग सकती है। आ जाते अपने अगले पॉइंट पे। तो न्यू सिल्वर ज्वेलरी हॉल मार्किंग जो है रूल जो है वो अप्लीकेबल होने वाला है 1 सितंबर 2025 से। अब तक हम देखते हैं कि गोल्ड हॉल मार्किंग होती है, लेकिन अब सरकार जो है यहां पर हॉल मार्क लेके आई है सिल्वर ज्वेलरी के लिए, लेकिन ये आपके लिए वॉलंटरीली होगा। बीएसआई की गाइडलाइंस जारी करी गई है जिसके अंदर 6 ग्रेड्स दिए गए हैं सिल्वर ज्वेलरी को लेकर, 900, 800, 835, 825, 870, 990 प्योरिटी लेवल पे, जहां पर हॉल मार्क जो है वो यहां पर अटैच किया जाएगा विथ 6 डिजिट का हॉल मार्क होगा। हॉल मार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको कहा जाएगा। यानी प्योरिटी के साथ, जैसे गोल्ड यहां पर प्योरिटी होता है वैसे ही अब सिल्वर पर आप जो रिलायबल कर सकते हैं, प्योरिटी हो सकती है। चाहे आप ज्वेलर्स हो, चाहे आप कंज्यूमर क्यों ना हो, आपको यहां पर प्योरिटी मिलेगी और ऑथेंटिसिटी मिलेगी जो भी आप सिल्वर ज्वेलरी खरीदते हैं। तो यहां पर सिल्वर हॉलमार्क को लेकर यहां पर जो है बदलाव किया गया है। वॉलंटरी इंप्लीमेंटेशन है, मैंडेटरी नहीं है। 1 सितंबर 2025 से सिल्वर ज्वेलरी हॉल मार्किंग जो है वो यहां पर वॉलंटरी अप्लीकेबल करी गई है। पहले ये वॉलंटरी करी गई थी गोल्ड के लिए, तो गोल्ड में तो आप हॉल मार्किंग करते थे, लेकिन अब आपको सिल्वर में भी करना होगा। प्योरिटी ग्रेड्स के अंदर होगी, जो भी ग्रेड्स हमने आपको 6 ग्रेड्स बताए, इन ग्रेड्स के अंदर जो है वो हॉलमार्क की जाएगी। हॉलमार्क का प्रोसेस क्या होगा, हर एक पीस को यहां पर जो है 6 डिजिट जो है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर कंज्यूमर इसको वेरीफाई कर सकता है ऑथेंटिसिटी के साथ, जो भी सिल्वर ज्वेलरी वो खरीद रहा है हॉलमार्क को देखकर। तो एक बहुत ही बढ़िया एक्शन जो है वो गवर्नमेंट लेने जा रही है, जहां पर सिल्वर को अब सिल्वर ज्वेलरी जो है उस पर हॉलमार्क लगाया जाएगा। 6 ग्रेड के अंदर लगाया जाएगा, यानी 6 ग्रेड के अंदर अगर आपका आता है तो उस केस में आपका 6 डिजिट हॉलमार्क यहां पर लागू हो जाएगा। अपने आखिरी पॉइंट पे, एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो नए नियम जान लीजिए 1 सितंबर 2025 से। 1 सितंबर 2025 से अब
एटीएम्स के रूल्स में बदलाव होने वाला है कुछ बैंकों द्वारा। जहां पर फ्री मंथली एटीएम सर्विस आपको दी जाती थी, अब अगर आप यहां पर एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, जो लिमिट थी इसके अगर एक्सीड कर जाते हैं, 2 लिमिट 3 बार अगर आप महीने में कर सकते हैं, तो इस लिमिट से अगर आप एक्सीड हो जाते हैं तो उस केस में अब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो यहां पर देना पड़ सकता है। जो फ्री लिमिट दी गई है उससे ज्यादा अगर कैश विड्रॉल करते हैं, एटीएम से कर रहे हैं, तो यहां पर अब आपको चार्जेस देने पड़ जाएंगे। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल पेमेंट करें, यानी डिजिटल यूज हो, यानी डिजिटल पैसा जो है वो ट्रांसफर करें, ना कि कैश में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो भी कस्टमर्स है जो यहां पर एटीएम से विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा अननेसेसरी ना करें, अदरवाइज आपको चार्जेस लग सकते हैं, ज्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यानी फ्री लिमिट जो दी गई है उससे ज्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है एटीएम से, तो ज्यादा चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। आप यहां पर डिजिटल मोड से ट्रांसफर कर सकते हैं जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन एटीएम के थ्रू अगर आप करेंगे तो यहां पर आपको चार्जेस लग सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।